हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं रियल एनालिसिस के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूं। आज का पहला क्वेश्चन है फाइंड लीस्ट अपर बॉन्ड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड ऑफ द सेट S having element of type 2x minus 1 divided by x plus 4 such that mod of x minus 5 is less than 2. सॉल्यूशन, हमें इस सेट के लीस्ट अपर बॉन्ड और ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड फाइंड करने हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले हेयर यहाँ पे जो ये दिया है इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 4 इक्वल टू, हम क्या करेंगे, 2x माइनस 1 को हमें डिवाइड करना है x प्लस 4 से, तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 2x है, x है तो 2 से जाएगा, 2x आ जाएगा, 4 टू 8 तो प्लस 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2x से 2x कैंसिल और आगे -1, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं तो माइनस करना पड़ता है, -1 माइनस 8 इज -9। सो देयरफॉर इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं कोशेंट प्लस यहाँ पे लिखते हैं रिमाइंडर अपॉन यहाँ पे लिखते हैं डिवाइजर। डिवाइजर हमारा था x प्लस 4 और इसको हम लिख सकते हैं 2, ये जो माइनस है ये यहां बीच में आ जाएगा, -9 अपॉन x प्लस 4। नाउ अब यहां पे हमारे पास कंडीशन दी है मॉड ऑफ x माइनस 5 इज लेस देन 2। अब इसको लेंगे हम, मॉड ऑफ x माइनस 5 इज लेस देन 2। दिस इंप्लाइज, यहां से हमें क्या मिलता है, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में भी हमने किया था कि अगर हमारे पास इस तरह की इनइक्वालिटी हो मॉड x लेस देन a, तो इसका मतलब यहां से हमें मिलता है मॉड की दो वैल्यू होती है। मॉड फंक्शन डिफाइन किया गया है, एक वैल्यू उसकी प्लस एक्स रहती है, एक माइनस एक्स। तो यहां से मिलता है आइदर x इज लेस देन a और माइनस एक्स इज लेस देन a, एक बार पॉजिटिव वैल्यू एक बार नेगेटिव। और यहां से हमें मिलेगा आइदर x इज लेस देन a, अगर माइनस से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे तो, और यहां से हमें मिलेगा माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी चेंज होती है, तो x इज ग्रेटर देन माइनस a। और इसे हम लिख सकते हैं x लेस देन a से था और ग्रेटर माइनस a से था, ऐसे। यानी अगर इसको लिखना हो तो यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, मॉड खुल जाएगा, एक तरफ a आ जाएगा दूसरी तरफ माइनस a। लेकिन ये होता तभी है अगर यहाँ पे लेस देन दिया हो, अगर ग्रेटर होगा तो कंडीशंस कुछ और बनेंगी। यहाँ पे लेस है तो यहाँ पे अगर मॉड को हटाएंगे एक साइड टू, दूसरी साइड -2 लग जाएगा। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए -5 को हटाना है। -5 को हटाने के लिए थ्रू आउट 5 हम ऐड कर देंगे, तो हमें नेक्स्ट पेज पे मिलेगा इंप्लाइज 5 माइनस 2 लेस देन इक्वल टू, यहाँ बीच में अगर 5 ऐड करेंगे 5 माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा, विच इज लेस देन इक्वल टू 2 प्लस 5 इंप्लाइज 5 minus 2 is 3 is less than equal to x which is further less than equal to 7। अब इसके बाद हम इसको देख के सॉल्व करते हैं। अब x के साथ हमें 4 चाहिए तो हम 4 ऐड करेंगे थ्रू आउट, तो हमें यहां से मिलेगा दिस इंप्लाइज 3 plus 4 is less than x plus 4 is less than 7 plus 4। This implies 3 plus 4 is 7 which is less than x plus 4 which is further less than 11। नेक्स्ट, अब क्योंकि x प्लस 4 हमें डिनोमिनेटर में चाहिए तो हम अब रेसिप्रोकल करेंगे, तो यहां से हमें मिलेगा, अब रेसिप्रोकल जब हम करते हैं जैसे प्रीवियस लेक्चर में भी हमने किया था कि 4 ग्रेटर देन 2 होता है, अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें 1/4 और 1/2 मिलेगा, लेकिन अब 1/2 बड़ा होता है तो रेसिप्रोकल करने पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो यहां से हमें मिलेगा 1/7 लेस था ये ग्रेटर में चेंज हो जाएगा, 1 upon x plus 4 greater than 1 upon 11। This implies, अब इसके बाद यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर थ्रू आउट, तो हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 9/7 is greater than 9 upon
x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 9/11। इसके बाद हमें यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट। लेकिन हमें पता है जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं थ्रू आउट, जैसे 4 ग्रेटर देन होता है 2, अगर इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -4 -2 मिलेगा, पर अब -2 बड़ा होता है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे भी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो अब यहाँ पे हमें मिलेगा -9/7 इज लेस देन -9/x प्लस 4 इज लेस देन -9/11। अब यहाँ पे इसके बाद हमें 2 ऐड करना है थ्रू आउट। अब 2 ऐड करेंगे, यहाँ भी 2 ऐड करेंगे, यहाँ भी 2 ऐड करेंगे, यहाँ भी 2 ऐड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2 माइनस 9/7, यहाँ पे 9/7 था, और आगे लेस देन 2 माइनस 9/x प्लस 4 लेस देन 2 माइनस 9/11, और यहाँ पे हमारे पास 9/11 था। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 7 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, 7 2 ज़ा 14, 14 माइनस 9 इज 5, तो 5/7 विच इज लेस देन इक्वल टू, ये जो यहाँ पे है ये किसके इक्वल है? इसकी वैल्यू इसके इक्वल थी 2x माइनस 1/x प्लस 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x माइनस 1/x प्लस 4 विच इज लेस देन, यहाँ पे 11 2 ज़ा 22 माइनस 9 करेंगे तो हमें 13 मिलेगा, 13/11। इसका मतलब इसकी वैल्यू 5/7 और 13/11 के बीच में है, तो यहाँ से हमें मिलेगा देयरफॉर ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड इक्वल टू, लोअर बॉन्ड की बात हो रही है तो लोअर बॉन्ड ये होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड 5/7 एंड लीस्ट अपर बॉन्ड यहाँ पे ये होगा बड़े वाला, तो ये 13/11। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा। सेकंड क्वेश्चन इज शो दैट द सेट A having elements of type 4 plus x upon 4 minus x, where x is greater than 0 and x is not equal to 4, is neither bounded above nor bounded below. सॉल्यूशन, हमारे पास सेट दिया है गिवन सेट A जिसमें कि एलिमेंट होंगे कुछ इस टाइप के 4 प्लस एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स टाइप के, और कंडीशन ये है कि x 0 से बड़ा होगा और x की वैल्यू 4 के इक्वल नहीं हो सकती। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसको y के इक्वल मानते हैं। लेट y इक्वल टू 4 प्लस एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स। दिस इंप्लाइज, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर ये वाली कंडीशन वहां पे अप्लाई करते हैं। तो यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये बाई में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें मिलेगा y इंटू 4 माइनस एक्स इक्वल टू 4 प्लस एक्स। दिस इंप्लाइज बाई अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो हमें मिलेगा 4 बाई माइनस एक्स वाई इक्वल टू 4 प्लस एक्स। दिस इंप्लाइज यहां पे हम x वाली टर्म एक साइड करेंगे, बाकी टर्म एक साइड, तो यहां से हमें मिलेगा, अगर 4 को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो 4y माइनस 4 इक्वल टू एक्स, और ये वाली टर्म अगर इस साइड आएगी तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स वाई, और यहां से हमें मिलेगा, यहाँ पे 4 कॉमन आ जाएगा, 4 बाहर, अंदर हुआ बाई माइनस 1 विच इज इक्वल टू, यहां से x कॉमन आ जाएगा तो x अंदर रह जाएगा 1 प्लस वाई। इंप्लाइज यहां से हमें x की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू के लिए इस वाली टर्म को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो हमें मिलेगा 4 इंटू वाई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई, ये हमें x की वैल्यू मिली। अब x ग्रेटर देन 0 दिया है
x की वैल्यू ये है तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एज x इज ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज x की यहाँ पे वैल्यू रखेंगे जो कि थी 4 इंटू वाई माइनस वन अपॉन वन प्लस वाई, तो हमें मिलेगा 4 इंटू वाई माइनस वन अपॉन वन प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 4 को दूसरी तरफ भेजेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा। यहां से हमें मिलेगा y माइनस वन अपॉन वन प्लस वाई इज ग्रेटर देन 0। इस तरह की इनइक्वालिटी को हम कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियरली 1 plus y should not be equal to 0, that is y should not be equal to 1 को राइट साइड लेके आएंगे तो -1। अब यहां पे क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें डिनोमिनेटर खत्म करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर हटाने के लिए हम बोथ साइड 1 प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते टाइम यहाँ पे दो केस अराइज होते हैं। केस 1 हो सकता है व्हेन ये 1 प्लस वाई पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव। तो पहला केस हम लेते हैं कि 1 प्लस वाई इज पॉजिटिव, दैट इज y इज ग्रेटर देन 1 को राइट साइड लेके आएंगे तो -1। देयरफॉर जो इनइक्वालिटी हमारे पास थी y माइनस वन अपॉन वन प्लस वाई ग्रेटर देन 0, ये क्या इंप्लाई करेगी? अब क्योंकि 1 प्लस वाई पॉजिटिव है तो अगर 1 प्लस वाई से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, यहां भी मल्टीप्लाई किया, यहां से कैंसिल हो जाएगा, 0 में 0 हो जाएगा। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, तो यहां से हमें मिलेगा y माइनस वन इज ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज y इज ग्रेटर देन 1। एंड साथ में एक कंडीशन ये हुई, एक ये भी कंडीशन थी कि y ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। अब जो सॉल्यूशन होगा इस केस में वो इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन रहेगा। उसके लिए हम यहां पे रियल नंबर लाइन ले लेंगे, यहां पे कहीं -1 और यहां पे 1। y ग्रेटर देन -1 का मतलब हुआ -1 से बड़े सारे नंबर, और y ग्रेटर देन 1 का मतलब हुआ 1 से बड़े सारे नंबर। कॉमन सॉल्यूशन यानी क्योंकि बीच में एंड है तो यहाँ पे सॉल्यूशन वो होगा जो यहां से आगे जाएगा। 1 से आगे दोनों आपकी साथ में जा रही है लाइंस, तो देयरफॉर यहाँ पे y बिलोंग करेगा 1 टू इन्फिनिटी को। इस तरफ इन्फिनिटी हम लेते हैं, इस तरफ माइनस इन्फिनिटी। y बिलोंग करेगा 1 टू इन्फिनिटी क्योंकि कॉमन सॉल्यूशन यहीं से आगे जा रहे हैं। तो इस केस में सॉल्यूशन मिला हमें 1 टू इन्फिनिटी। अब केस 2 करते हैं। नेक्स्ट केस 2। केस 2 व्हेन डिनोमिनेटर जो कि हमारे पास था 1 प्लस वाई इज नेगेटिव, दैट इज लेस देन 0। यहां से हमें y की वैल्यू मिलेगी y इज लेस देन 1 को राइट साइड लेके जाएंगे लेस देन -1। एक कंडीशन हमें यहां से मिली। देयरफॉर जो इनइक्वालिटी हमारे पास थी y माइनस वन अपॉन वन प्लस वाई, ये क्या इंप्लाई करेगी? y माइनस वन अपॉन वन प्लस वाई ग्रेटर देन 0, ये क्या इंप्लाई करेगी? अब हमें 1 प्लस वाई को हटाने के लिए बोथ साइड 1 प्लस वाई से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन 1 प्लस वाई नेगेटिव है। नेगेटिव नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो यहां से हमें मिलेगा y माइनस वन इज लेस देन 0, इनइक्वालिटी चेंज हुई। दिस इंप्लाइज y इज लेस देन 1। एक कंडीशन ये है एंड एक कंडीशन ये वाली थी कि y इज लेस देन -1। सॉल्यूशन इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन रहेगा क्योंकि बीच में एंड है। तो यहाँ पे अगर -1 है, यहाँ पे 1, इस तरफ इन्फिनिटी, इस तरफ माइनस इन्फिनिटी। y लेस देन -1 का मतलब हुआ -1 से छोटे सारे नंबर। y लेस देन 1 का मतलब हुआ 1 से छोटे सारे नंबर। यहां से आगे सॉल्यूशन हमें कॉमन मिल रहा है -1 से लेफ्ट साइड को। सो देयरफॉर y बिलोंगिंग टू, पहले छोटे नंबर हम लिखते हैं तो यहाँ पे -इन्फिनिटी टू -1 सॉल्यूशन हमें मिला। इन दोनों
केसेस को मिला के हमें सॉल्यूशन मिलेगा, implies solution set is माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन, पहले केस में हमें मिला था 1 से इन्फिनिटी, और ये बेसिकली बाई की वैल्यू है। और बाई हमारे पास क्या था, बाई हमारे पास ये एलिमेंट थे, इनको हमने बाई के इक्वल माना था, और ये एलिमेंट ए के इक्वल थे, ए सेट में ये एलिमेंट थे। तो बेसिकली जो हमें सॉल्यूशन सेट मिला वो सेट ए है। अगर ए सेट में यहाँ पे ध्यान से देखें, सबसे छोटा नंबर हमें नहीं मिला। अब बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो की बात तब करते हैं अगर सबसे बड़ा नंबर एक फाइनाइट नंबर हो, सबसे छोटा नंबर भी एक फाइनाइट नंबर हो, तब हम कहते हैं कि जो सेट है वो बाउंडेड सेट है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है सेट, और राइट में इन्फिनिटी की तरफ। तो इस केस में हम कहेंगे देयरफॉर ए इज, या सेट ए इज नाइदर बाउंडेड एबव नॉर बाउंडेड बिलो। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा। थर्ड क्वेश्चन इज प्रूव दैट द सीक्वेंस 3n minus 1 upon 4n plus 5 is monotonically increasing, bounded, and convergent. सॉल्यूशन, हमारे पास सीक्वेंस दी है ये, इसकी nth टर्म है 3n minus 1 upon 4n plus 5. सो लेट nth टर्म को नाम देते हैं an इक्वल टू 3n minus 1 upon 4n plus 5. अब सबसे पहले हमें प्रूव करना है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ये कैसे प्रूव करते हैं? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का क्या मतलब है? जैसे मान लो कोई सीक्वेंस आपके पास है an, इसकी टर्म्स होगी a1, a2, a3, तो ऑन। अब मान लो कि a1 सबसे छोटी टर्म है, a2 a1 से बड़ी है, a3 a2 से बड़ी है, a4 a3 से बड़ी है, और सीक्वेंस ऐसे जा रही है। सो बेसिकली सीक्वेंस इंक्रीज हो रही है, तो ऐसी सीक्वेंस को कहा जाता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। इसे प्रूव कैसे करते हैं? an प्लस 1 और an दो टर्म हम लेंगे। अगर हमने ये बता दिया कि जो an प्लस 1 है ये आगे वाली टर्म हुई, an इससे छोटी टर्म होगी। an प्लस 1 अगर हमने बता दिया कि an से बड़ा है फॉर ऑल n चाहे कुछ भी हो, जैसे अगर n 1 हुआ तो a1 छोटा होगा a2 से, अगर n 2 हुआ तो यहाँ पे a3 हमें मिलेगा, तो a2 छोटा होगा a3 से। अगर ऐसा हो रहा है फॉर ऑल n, तो हम कहते हैं कि जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। तो बेसिकली हमें यहाँ से ये बताना है, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि an प्लस 1, अगर इसको लेफ्ट साइड लेके आए, माइनस an, ये हमें ग्रेटर देन 0 मिलना चाहिए फॉर ऑल n, तब हम कहते हैं सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी। तो इसके लिए हमें an प्लस 1 चाहिए, तो देयर फोर an प्लस 1 यहां से मिलेगा, n की जगह पे जहां n है वहां पे n प्लस 1 रखना है, तो ये मिला 3 इंटू n की जगह पे n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 4 इंटू n प्लस 1 प्लस 5, विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3n, और आगे प्लस 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4n, 4 इंटू 1 इज 4, और प्लस 5 यानी ये 9 मिलेगा हमें। नाउ अब हम an प्लस 1 माइनस an फाइंड करेंगे, विच इज इक्वल टू, an प्लस 1 की वैल्यू ये है 3n प्लस 2 अपॉन 4n प्लस 9, माइनस an की वैल्यू ये है हमारे पास, तो यहाँ पे 3n माइनस 1 अपॉन
4n+5। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहां से हमें एलसीएम मिल जाएगा 4n+9 इंटू 4n+5 और बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट पेज पे। implies an+1 minus an equal to एलसीएम हमें मिला 4n+9 इंटू 4n+5, 4n+9 इंटू 4n+5 और ऊपर हमें क्या मिलेगा 3n+2 मल्टीप्लाई होगा 4n+5 से, 3n+2 multiplied with 4n+5 माइनस और 3n-1 मल्टीप्लाई होगा 4n+9 से, 3n-1 multiplied with 4n+9 which is equal to और यहां से हमें मिलेगा 3n इंटू 4n मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा 12n², 3n 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 3 जा 15n प्लस 2 अगर 4n से मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 जार 8n प्लस 2 अगर 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें 10 मिलेगा। आगे माइनस, यहाँ बीच में माइनस है इसलिए आगे वाली टर्म हम ब्रैकेट में लिखेंगे। 3n इंटू 4n ये 12n² हो जाएगा। 3n इंटू 9, 9 3 जार 27n हो जाएगा। 4n इंटू -1 -4n आएगा तो यहाँ पे -4n और -1 इंटू 9 -9 तो ये हमें यहाँ से वैल्यूज मिलेगी और डिवाइडेड बाई 4n+9 इंटू 4n+5 विच इज इक्वल टू यहाँ से हमें मिलेगा 12n² प्लस 15n प्लस 8n इज 23n प्लस 10 माइनस यहाँ से ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हमें मिलेगा -12n², 27n -4n इज 23n, बाहर माइनस है तो ये मिलेगा हमें -23n और यहाँ पे -9 था, बाहर माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा तो ये +9 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4n+9 इंटू 4n+5, 12n² से -12n² कैंसिल, 23n से -23n कैंसिल और 10 प्लस 9 हो जाएगा 19 तो हमें यहां से मिलेगा विच इज इक्वल टू 19 अपॉन 4n+9 इंटू 4n+5। अब यहाँ पे n नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर हम पुट करते हैं तो अगर नेचुरल नंबर पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमें हमेशा पॉजिटिव मिलेगी, ये भी पॉजिटिव मिलेगी, 19 ऑलरेडी पॉजिटिव है तो बेसिकली ये जो पूरा है यहाँ पे ये पॉजिटिव नंबर है यानी ग्रेटर देन 0 वैल्यू है इसकी। तो यहाँ से हमें क्या मिला, दिस इम्प्लाइज हम सॉल्व कर रहे थे an+1 माइनस an को, वो हमें ग्रेटर देन 0 मिला चाहे n कुछ भी हो फॉर ऑल n के लिए। इम्प्लाइज an+1 ये ग्रेटर मिला an से फॉर ऑल n यानी आगे वाली टर्म पीछे वाली टर्म से बड़ी होगी तो सीक्वेंस इंक्रीज करेगी, देयरफॉर सीक्वेंस an इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अब नेक्स्ट बाउंडेड कैसे प्रूव करेंगे। वी हैव हमारे पास सीक्वेंस की जो nth टर्म थी वो थी 3n-1 अपॉन 4n+5। इसे हम कैसे लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे 3n-9 को डिवाइड करेंगे 4n+5 से, 4n+5 यहाँ पे 3n है यहाँ 4n है तो ये 3/4 से जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3n, जब 4n 3/4 से मल्टीप्लाई होगा और 5
into 3/4 is 15/4। 3n से 3n कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमें मिलेगा -1 और डिवाइड करते टाइम माइनस करते हैं तो -15/4 विच इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे हो जाएगा ये -4 -15 यानी -19/4। तो बेसिकली हमें यहाँ पे मिलेगा -19/4। तो इसे हम लिख सकते हैं कोशेंट। कोशेंट हमारा था 3/4 प्लस यहाँ पे रिमाइंडर लिखते हैं तो रिमाइंडर था -19/4 डिवाइडेड बाई डिवाइजर। डिवाइजर था 4n+5 4n+5 विच इज इक्वल टू 3/4। ये माइनस बीच में आ जाएगा माइनस 19/4 इंटू 4n+5। अब 19 एक पॉजिटिव नंबर है एंड नेचुरल नंबर पुट करते हैं तो ये भी पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो बेसिकली पॉजिटिव नंबर माइनस हो रहा है 3/4 से, तो हमें 3/4 से कम ही वैल्यू मिलेगी, लेस देन 3/4 वैल्यू मिलेगी, क्योंकि 3/4 से एक पॉजिटिव नंबर माइनस हो रहा है। तो दिस इंप्लाइज यहां से हमें मिला कि an जो है वो लेस देन 3/4 है फॉर ऑल n। तो हम यहां से कह सकते हैं जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड अबव हो गई, क्योंकि अपर बाउंड हमें मिला, लेकिन हमें बाउंडेड बताना है तो लोअर बाउंड भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एज हमारे पास an था 3n-1/4n+5। दिस इंप्लाइज अगर यहाँ पे a1 हम निकाले, n को 1 पुट करें, यहाँ पे हम n को 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 3 -1, यानी हमें वैल्यू मिलेगी 3 - 1 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे n को 1 पुट करेंगे, यहाँ पे n को 1 पुट करेंगे तो 4 इंटू 1 4 + 5 9। a1 की वैल्यू मिली हमें 2/9। अब क्योंकि an इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, सीक्वेंस an मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, इसका मतलब ये हुआ a1 के बाद की जो टर्म होगी a2 वो इससे बड़ी होगी, a3 भी इससे बड़ी होगी, जितनी भी टर्म्स होगी वो a1 से बड़ी होगी। तो हम यहां से कह सकते हैं कि therefore an is greater than equal to 2/9 for all n। दिस implies an जो था वो लेस हमें मिला था 3/4 से और ग्रेटर देन इक्वल टू हमें मिला 2/9 से। तो हम कह सकते हैं therefore sequence an is bounded। सीक्वेंस an बाउंडेड हो गई। अब एक थ्योरम है वो कहती है कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और बाउंडेड है तो वो कन्वर्जेंट हो जाती है। तो इसके बाद आप एग्जाम में लिख सकते हो कि एज सीक्वेंस an is monotonically increasing and bounded, therefore it is convergent। तो implies सीक्वेंस an हमारी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी। सीक्वेंस an is कॉन्वर्जेंट। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा। Fourth question is prove that limit n approaches infinity n upon n factorial की पावर 1 upon n इक्वल टू e। सॉल्यूशन, कभी भी आपको क्वेश्चन लिमिट का आए और उसमें फैक्टोरियल हो, पावर 1/n हो, तो उसे ट्राई करना चाहिए कॉची सेकंड थ्योरम से कि अगर an ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल n, यानी सीक्वेंस की सारी टर्म 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। सेकंड, लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी an प्लस 1 अपॉन an, ये लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए चाहे फाइनाइट हो या इनफाइनाइट। इस केस में जो आपकी लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी an की पावर 1 अपॉन n की लिमिट होती है, वो इस लिमिट के बराबर होती है, लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी an प्लस 1 अपॉन an की लिमिट के इक्वल होती है।
तो इस केस में भी हम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पावर है सीक्वेंस की वो 1/n कॉमन पावर निकालेंगे। यहां से हम एज n अपॉन फैक्टोरियल n की पावर 1/n, इसको हम लिख सकते हैं n की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n और होल पावर 1/n। क्योंकि पावर अंदर आएगी, n की पावर n है, 1/n से मल्टीप्लाई होके n कैंसिल हो जाएगा, हमें n ही मिलेगा। और नीचे n फैक्टोरियल की पावर 1/n आ जाएगी, तो हमें वही मिलेगा। तो सबसे पहला काम रहेगा कि पावर को कॉमन निकालो। अब पावर के अंदर जो रहता है वो an होता है। यहाँ पे पावर के अंदर जो होता है वो an होता है। सो लेट an इक्वल टू n की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। अब इसकी लिमिट फाइंड करने के लिए हमें an प्लस वन निकालना पड़ेगा, उसे an से डिवाइड करना पड़ेगा, उसकी लिमिट फाइंड करनी पड़ेगी। जो उसकी लिमिट होगी वही इस सीक्वेंस की लिमिट होगी। तो यहाँ पे दिस इंप्लाइज, यहाँ से हमें मिलेगा an प्लस वन इक्वल टू, जहाँ पे n है उसकी जगह पे n प्लस वन रखना है। n था, n की जगह पे n प्लस वन रखेंगे तो हमें मिलेगा n प्लस वन की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन फैक्टोरियल। नाउ अब हम क्या करेंगे, an प्लस वन को an से डिवाइड करेंगे। an प्लस वन डिवाइडेड बाई an इक्वल टू, an प्लस वन की वैल्यू थी n प्लस वन, इसकी पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड विद, अगर an को मल्टीप्लाई में लिखूंगा तो इसकी टर्म का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो बेसिकली an ये था, मल्टीप्लाई में लिखा तो n फैक्टोरियल ऊपर जाएगा और n की पावर n यहां आ जाएगा। अब इसके बाद जैसे फैक्टोरियल, अगर मान लो आपके पास ये हो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? 8 को ओपन करेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल हम इसको लिख सकते हैं, और नीचे 6 फैक्टोरियल, फिर इसको कैंसिल करेंगे फैक्टोरियल को। वैसे यहाँ पे n फैक्टोरियल है, इससे बड़ा n प्लस वन फैक्टोरियल है, तो n प्लस वन फैक्टोरियल को हम ओपन करेंगे, विच इज इक्वल टू n प्लस वन की पावर n प्लस वन इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n प्लस वन फैक्टोरियल को ओपन किया तो n प्लस वन इंटू n फैक्टोरियल हुआ, इंटू n की पावर n, विच इज इक्वल टू, फैक्टोरियल से ये फैक्टोरियल कैंसिल हुआ। अच्छा, नीचे n प्लस वन की वन पावर थी, तो ये कैंसिल होगा एक पावर से, ऊपर n प्लस वन की n प्लस वन पावर है, तो हमारे पास रहेगा n प्लस वन की पावर n ऊपर और नीचे n की पावर n, और इसे हम लिख सकते हैं n प्लस वन अपॉन n, क्योंकि दोनों की पावर n ही थी, यहां भी पावर n, यहां भी पावर n, n हमने कॉमन निकाल दिया। और इसे हम लिख सकते हैं अब, जैसे यहाँ पे अगर हमने n प्लस वन को n से डिवाइड किया, 1 से जाएगा, n आ जाएगा, n से n कैंसिल, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो अंदर वाले इसको लिख सकते हैं हम कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर पावर n। या फिर आप एक और भी तरीका है लिखने का कि n ऊपर से कॉमन निकाल देंगे, तो वैसे भी यही आ जाएगा। नाउ अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हम लिमिट लेंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an प्लस वन अपॉन an, क्या जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 प्लस वन बाई n की पावर n, और ये जो लिमिट होती है इसकी 1 प्लस वन बाई n की पावर n की लिमिट ये e के इक्वल होती है। चाहे यहाँ पे 1 प्लस वन अपॉन, अगर नीचे n प्लस वन है तो फिर पावर भी n प्लस वन होनी चाहिए, इसकी लिमिट भी ये रहती है। अगर यहाँ n है तो पावर n होनी चाहिए, उसकी लिमिट भी e होती है। तो यहाँ से हमें an प्लस वन अपॉन an की लिमिट मिली e। और कॉची जो सेकंड थ्योरम है वो कहती है कि जो लिमिट इसकी होगी वही लिमिट an की पावर 1/n की होगी। an हमारा ये था, इसकी पावर अगर 1/n करेंगे वो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा जो हमसे पूछा था। तो हम लिखेंगे इसके बाद, देयरफॉर y
Cauchy's second theorem on limit limit n approaches infinity, an हमारा था n की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, इसकी पावर 1/n की लिमिट भी e हो जाएगी, दैट इज लिमिट n अप्रोचेज इंफिनिटी, और इसको हम लिख सकते हैं n अपॉन n फैक्टोरियल की पावर 1/n, इसकी लिमिट e के इक्वल होगी, और यही हमसे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप्लाई कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस टू शो दैट सीक्वेंस an वेयर an इक्वल टू 1 + 1/2 स्क्वायर + 1/3 स्क्वायर प्लस सो ऑन + 1/n स्क्वायर कन्वर्जेस। कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस क्या कहता है कि अगर कोई कॉची सीक्वेंस है तो वो कन्वर्ज करती है, यानी वो कन्वर्जेंट होती है, और अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो कॉची सीक्वेंस होती है। ये है कॉची जनरल प्रिंसिपल। हमें यहाँ पे बताना है कि ये जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करती है, तो हम यहाँ पे बताएंगे कि ये सीक्वेंस an जो है वो कॉची सीक्वेंस है, तो कन्वर्जेंट अपने आप हो जाएगी बाई कॉची जनरल प्रिंसिपल। अब कॉची सीक्वेंस होता क्या है वो हम देखते हैं। कोई सीक्वेंस an है, इसे कॉची सीक्वेंस कहा जाता है अगर फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, इसके लिए वहां पे एग्जिस्ट करे कोई पॉजिटिव इंटीजर k जो कि एप्सिलॉन पे डिपेंड हो, और an माइनस am का मॉड हमें लेस देन एप्सिलॉन मिलना चाहिए फॉर ऑल n m ग्रेटर देन इक्वल टू k। अगर ये हमें मिलता है तो हम कहते हैं कि जो ये an है वो कॉची सीक्वेंस है, और कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अब यहाँ पे हमें यही बताना है कि an अगर कॉची सीक्वेंस है तो हमें बताना पड़ेगा an माइनस am लेस देन एप्सिलॉन मिलना चाहिए। सॉल्यूशन गिवन an इक्वल टू 1 + 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 1/n स्क्वायर। देयरफॉर अगर यहाँ से मैं mth टर्म निकालू am तो मिल जाएगी 1 + 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 1/m स्क्वायर। लेट हम मानेंगे कि n ग्रेटर है m से। आप चाहें तो m को भी n से बड़ा मान सकते हैं, उस केस में फिर am को पहले लिखना पड़ेगा। अभी हम n को m से बड़ा मान रहे हैं, तो देयरफॉर अगर n m से बड़ा है तो an 1 + 1/2 स्क्वायर, ये जो an था इसे हम कैसे लिख सकते हैं 1/3 स्क्वायर प्लस सो ऑन, क्योंकि m छोटा है तो m n से पहले आएगा, तो यहाँ पे m स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1/1 m + 1 का स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 1/n स्क्वायर लास्ट में आएगा। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, an माइनस am मॉड निकालेंगे। नाउ an माइनस am मॉड इक्वल टू an से am को माइनस कर देंगे। अगर an से हमने am को माइनस किया तो यहां तक ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यही रहेगा यहां से आगे वाला, तो हमें मिलेगा 1/m + 1 का स्क्वायर प्लस 1/m + 2 का स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 1/n स्क्वायर। अब क्योंकि m नेचुरल नंबर होता है तो ये सारी टर्म हमें पॉजिटिव मिलेगी, पॉजिटिव टर्म है तो मॉड हट जाएगा, तो यहां से हमें मिला 1/m + 1 का स्क्वायर प्लस 1/m + 2 का स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 1/n स्क्वायर। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1/m + 1 का जो स्क्वायर है ये बेसिकली इक्वल है 1/m + 1 इंटू m + 1 के। अगर मैं क्या करूं, इस m + 1 की जगह इससे छोटा नंबर m लिखूं और आगे m + 1 ही रखूं, तो बेसिकली मैंने डिनोमिनेटर को छोटा कर दिया,
अगर डिनोमिनेटर छोटा होगा तो टर्म बड़ी हो जाती है। जैसे 20/10 है, इसकी वैल्यू 2 होती है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर और छोटा कर दिया जाए, 10 की बजाय 5 कर दिया जाए, तो अब हमें 4 बड़ी वैल्यू मिलेगी। डिनोमिनेटर छोटा होगा, टर्म बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ पे ये वाली इनइक्वालिटी लग जाएगी। डिनोमिनेटर छोटा है, ये वाली टर्म बड़ी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन m+1 के होल स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो हम लिखेंगे m इंटू m+1 प्लस, यहाँ पे ये बेसिकली m+2 इंटू m+2 है, तो एक m+2 हम वैसा ही रखेंगे, एक m+2 की जगह पे हम m+1 लिख देंगे, m+1 इंटू m+2 प्लस सो ऑन, प्लस आगे इसमें भी ये n इंटू n है, तो एक n की जगह पे हम n-1 रखेंगे और एक n को एज इट इज रखेंगे। तो बेसिकली हमने डिनोमिनेटर छोटा कर दिया, उस वजह से ये वाली जो टर्म्स है वो बड़ी हुई, तो ये वाली इनइक्वालिटी लग गई। इसके बाद विच इज इक्वल टू, अब इसे कैसे लिख सकते हैं, यहां से अगर मैं इसको इरेज करूं, 1/m इंटू m+1, इसे हम लिख सकते हैं 1/m माइनस 1/m+1, क्योंकि अगर एलसीएम लेंगे तो m इंटू m+1 ही मिलेगा, और ये m+1 यहां जाएगा, तो m+1 माइनस ये m यहां जाएगा, m, इससे ये कैंसिल होगा, वही 1/m इंटू m+1 हमें मिलेगा। तो यहां से इसे हम लिख सकते हैं 1/m माइनस 1/m+1 प्लस, आगे हम लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1/m+1 माइनस 1/m+2 प्लस सो ऑन, और इसे हम लिख सकते हैं, अगर यहीं पे मैं लिखूं, प्लस 1/n-1 माइनस 1/n। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहां पे हुआ क्या, ये नेगेटिव का था 1/m+1, ये कैंसिल हो जाएगा आगे पॉजिटिव वाले से, ये भी कैंसिल होगा आगे पॉजिटिव वाले से, और ये कैंसिल होगा पीछे नेगेटिव वाले से, तो हमें मिलेगी दो ही टर्म, 1/m और माइनस 1/n। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहां से हमें मिला, दिस इंप्लाइज, हम सॉल्व कर रहे थे an माइनस am को, वो हमें मिला यहाँ पे लेस देन था, लेस देन, आगे हमें मिला 1/m माइनस 1/n। अब n नेचुरल नंबर है, यानी 1/n पॉजिटिव नंबर होगा एक, और 1/m से कोई पॉजिटिव नंबर माइनस हो रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1/m से छोटी मिलेगी। सिंप्लाइज an माइनस am की वैल्यू 1/m से हमें छोटी मिली। मान लेते हैं लेट 1/m छोटा है एप्सिलॉन से, तो यहां से हमें मिलेगा, दिस इंप्लाइज, अगर इसका रेसिप्रोकल करें, m ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन, 1/m को m लिख दिया, एप्सिलॉन को 1/एप्सिलॉन, रेसिप्रोकल करने पे इनइक्वालिटी चेंज होती है, तो ये हमें मिला। तो यहां से हम लिख सकते हैं देयरफॉर जो an माइनस am था, वो बेसिकली, अब ये 1/m से छोटा था, 1/m छोटा है एप्सिलॉन से, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये छोटा हो गया एप्सिलॉन से, और ऑल n m ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव नंबर इंटीजर हम माने, हम मान लेते हैं लेट p एक पॉजिटिव इंटीजर है और p जस्ट ग्रेटर देन है, जस्ट ग्रेटर है, ग्रेटर स्पेलिंग क्या होता है, लेट, अब मान लेते हैं कि p एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसकी वैल्यू
अब मान लेते हैं लेट p एक पॉजिटिव इंटीजर है और p की वैल्यू जस्ट ग्रेटर है 1/एप्सिलॉन की, तो हम यहां से लिख सकते हैं देयरफॉर जो an माइनस am हमें मिला, अब 1/m से छोटा था ये और 1/m छोटा है एप्सिलॉन से, तो ये मिलेगा लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n m ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पे हमने माना कि 1/एप्सिलॉन से जस्ट बड़ा नंबर p है, तो ये p पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट हुआ और ये डेफिनेशन बन गई कॉची सीक्वेंस की। देयरफॉर an इज कॉची सीक्वेंस, an कॉची सीक्वेंस होगी और कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस कहता है अगर ये कॉची सीक्वेंस है तो ये कन्वर्ज करेगी, तो दिस इंप्लाइज सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट।